नमस्कार, मेरा नाम दिव्या वैष्णव है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। अभी हाल ही में फरवरी में अभी छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं। समय बहुत कम है और साथ ही इस बार के प्रीलिम्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत जो दूसरा पेपर होता है सी सेट का, उसे क्वालिफाइंग किया गया है और जो निगेटिव मार्किंग होती है वो कुल मार्क का 1/3% मतलब 1/3 जो है वो नंबर कट होंगे अगर आपके कोई एक प्रश्न गलत होते हैं तो इन दोनों प्रावधान के आधार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कम समय में आप कैसे तैयारी करें कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो मैंने अपने अनुभव और अपने रणनीति के आधार पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस किस तरीके से होता है, विशेषकर प्रीलिम्स एग्जाम के समय। प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होती है। पहली पाली में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे पाली में गणित, तार्किक विश्लेषण और भाषा से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। बात करते हैं जब प्रथम पाली की, तो उसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के और 50 प्रश्न अन्य संबंधित जो विषय हैं जैसे संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, साथ ही समसामयिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी तरीके से जब हम दूसरे पाली पे जाते हैं तो वहां पर गणित, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पहली पाली का जो विषय है उसमें 50% जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ का है। यह अपने आप में बता रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है। चाहे हम प्री की बात करें, मेंस की बात करें या इंटरव्यू की, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का आधार है। हमें अपनी तैयारी में छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से करना है। छत्तीसगढ़ के हर एक पक्ष को, छत्तीसगढ़ की हर एक जानकारी को इतना अच्छे से करना है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में बैठ सके और आत्मविश्वास के साथ जो भी प्रश्न दिया उसे हम हल कर सके। तो जब भी आप तैयारी करते हैं तो अपने तैयारी का जो काल है या आपने जो अपने लिए टाइम डिसाइड किया उस टाइम को आप 4 भाग में डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये रणनीति मैंने अपनाई है और मुझे बहुत हद तक इससे फायदा पहुंचा है। तो वही चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 4 भाग में आप अपने टाइम टेबल को विभक्त कीजिए। पहले भाग में आपको छत्तीसगढ़ी पढ़ना है, जो नियमित रूप से आपको पढ़ना है, नियमित रूप से अध्ययन करना है, उसका अभ्यास करना है। दूसरी पाली में गणित और विज्ञान जैसे जो शब्द हैं उसे आपको पढ़ाई करनी है। तीसरे में आपके जो अन्य विषय हैं जैसे संविधान, इतिहास, भूगोल, इससे संबंधित आपको तैयारी करनी है। और चौथा विषय है वो करंट अफेयर का, जो महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके प्री में काम आता है बल्कि मेंस में आपके आंसर में भी बहुत अच्छा नयापन लेकर आता है, आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाने के काम करता है। साथ ही इंटरव्यू में तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये एक श्रृंखला है जो प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में आपको काम आती है। तो छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर ये दोनों पोर्शन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। छत्तीसगढ़ की तैयारी आप कैसे करें? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस जब आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साथ ही छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो छत्तीसगढ़ की तैयारी में आपको बिल्कुल आने चाहिए। छत्तीसगढ़ का भूगोल जब आप करते हैं तो उसको आपको तैयारी करनी पूरा मैप बनाकर। जब आप नक्शा बनाकर पढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब आपने एक बार छत्तीसगढ़ का नक्शा देख लिया कि कौन सा जिला कहाँ पर है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, छत्तीसगढ़ के आसपास के और राज्य कौन से हैं, उनकी सीमाएं कैसी है, ये सब चीजें अगर आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो जब आप आगे बढ़ते हैं, नदियों के बारे में, मिट्टी है, उद्योग है, खनिज है, सब चीजों के बारे में, तो हर एक जानकारी को आप नक्शे के माध्यम से उस भाग में विभक्त करने लग जाते हैं। मतलब आपके सामने एक चित्र बनने लग जाता है और आपका दिमाग उस तरीके से उस सूचना को, उस तथ्य को बिल्कुल एक तरीके से स्टोर करने लगता है। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो जो स्टोर हुई इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे आपके दिमाग से आने लगती है और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आंसर को टिक करते हैं। लेकिन इस स्टोर करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका ये जो स्टोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, वो उतना अच्छा होता जाएगा। तो हमें
जितनी हो सके उतना संभव प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करें, बार बार अपने आंख के सामने से गुजारें। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो पढ़ने से याद नहीं होते, उसे रट्टा मारा जाता है या बार बार लिखा जाता है तो भी वो चीजें याद नहीं होती, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये चीज याद रखनी है कि मान लीजिए हमको एक दो शब्द भी याद आ गए, उसके पीछे की पूरी स्टोरी याद आ गई, तो उस तरीके से भी तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे कई चीजें हैं जिसके हम एक दिन में तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रेगुलरली उसको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली आपको उसको देखना पड़ेगा, आंख के सामने से गुजारना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप रोज उसे सुनेंगे, रोज उसे देखेंगे, आपका दिमाग उसे रोज एक्सेप्ट करेगा, तो आप उसे बिल्कुल एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे छत्तीसगढ़ की जनगणना, तो जनगणना पोर्शन से हमें पता है कि 3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो जब हम छत्तीसगढ़ की जनगणना तैयार करेंगे तो हमारे लिए रहता है कि हम पेज पलटे इस तरीके की रणनीति ना अपनाएं। यानी कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं और ऐसा वाले टॉपिक से संबंधित नोट्स बना रहे हैं जो आपको याद नहीं होता है या जो आपको मुश्किल लगता है, तो नोट्स ऐसे बनाएं जिसमें आपको पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। आप बड़ी वाली शीट ले लें, उस शीट में डिफरेंट पूरे जो भी तथ्यात्मक या जो भी विवरण है उसे आप वहां पे बनाएं। जैसे जनगणना है मान लीजिए, तो आपने एक शीट ली पूरा बड़ी वाली, उस शीट में आपने नक्शा बनाया, नक्शा को ड्रॉ करके देखा कि भाई जनसंख्या का क्या है, लिंगानुपात क्या है, घनत्व कैसा है, साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत है, नगरीकरण प्रतिशत है, घनत्व है, ये सभी चीजों को आप एक बार, ये थोड़ा सा समय लेता है लेकिन ये सिर्फ एक बार की तैयारी है जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काम आती है। साथ ही जितने बार आप प्रयास करेंगे उतने बार के लिए ये सिर्फ शुरुआती एक तैयारी है। थोड़ा सा समय दे सकते हैं आप और इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप इस तरीके का शीट प्रिपेयर कर लेते हैं और जब आप पढ़ने बैठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, उस समय 5 मिनट देख के सिर्फ आपको उस नक्शे को देखना है। ना आपको रटने की जरूरत है, ना आपको बार बार लिखने की जरूरत है। सिर्फ एक बार आप उसे देखिए और फिर उसे साइड करके आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो चीज कर सकते हैं। आप जब उसे रोज रोज देखेंगे, जब आप पूरा महीना उसे देखेंगे, तो वो आंकड़े आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और जो भी चीजें वहां पे आप देखते हैं वही पूरा डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाता है। और वो बिल्कुल हेल्प करता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और वहां पर जब भी आप तैयारी जैसा आपकी इस तरीके से हुई तो वो आपके एग्जाम हॉल में दिखता है और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरा उसी तरीके का एक महत्वपूर्ण विषय है या उसका भाग है छत्तीसगढ़ का, वो है रचनाएं। क्योंकि रचनाएं बहुत सारे हैं, हमारे जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनकी संख्या बहुत सारी, साथ ही उनकी रचनाएं याद नहीं होती। तो इसे भी आप ऐसे ही एक शीट प्रिपेयर करके रोज दिन पढ़ सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, उस इतिहास में जितने भी घटनाएं हैं उनका सन, उस घटनाओं से संबंधित व्यक्ति और ये घटनाएं भारत के इतिहास से किस प्रकार संबंधित थी या भारत की कौन सी घटना से इन घटनाओं को हम संबंधित कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं या किन घटनाओं से उन्हें प्रोत्साहन मिला था, इन सभी चीजों को भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। राजाओं के नाम है, जो अलग अलग राजवंश यहाँ पे पाए गए थे, तो उन राजाओं के नाम की जो श्रेणी है उसे भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो इस तरीके का नाम जो है उसे भी आप शीट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जितने भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन, खाली छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर आपके कोई दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको याद नहीं होता, आप बिल्कुल शीट प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि जब आप पेज पलटते हैं आपका दिमाग स्विच होता है, हालांकि वो कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि जब आप एक पूरी शीट में कोई इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको एक ही नजर में सारी चीजें मिल जाती है। तो इस तरीके से आप छत्तीसगढ़ में जो विषय या जो भाग आपसे नहीं बनता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना बचा है। आप अगर आज ही से ये तैयारी करें तो बिल्कुल एग्जाम के आते तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अच्छे से स्टोर हो जाएगी और आप एग्जाम हॉल में प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ के इस पोर्शन के बाद जब हम बात करते हैं अन्य जो विषय है उसे, तो संविधान है, तो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके भाग और अनुच्छेद। अनुच्छेद हमें याद नहीं होते लेकिन अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, या फिर उस प्रावधान को दिया जाएगा कि ये प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। इस तरीके का प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो आपको अनुच्छेद भी याद करना है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने तैयारी की
की वैसी तैयारी आपको संविधान के अनुच्छेद के लिए करनी कि आप शीट में अनुच्छेद को लिखिए, रोज दिन उसे एक बार देखिए। तो जितने भी शीट आप प्रिपेयर किए हैं उन शीट के लिए आप सोचिए कि हम हमारे जो तैयारी करने का समय होगा उसका आधा घंटा हम जितने भी विषय की शीट बनाई है हमने तो उसे हम दें, क्योंकि ये चीज मैं करती थी। उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करती थी। इसी तरीके से आप विज्ञान, भूगोल और इतिहास की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे मटेरियल आपको नेट पे साथ ही बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सभी विषय के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आपके पास एक सीमित संसाधन है। और एक और चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जो भी आपका माध्यम है, भले आप प्री दें, मेंस दें, इंटरव्यू दें, या आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं या आपका तीसरा प्रयास है, जो भी हो, लेकिन आपका जो माध्यम रहेगा, चाहे वो अंग्रेजी रहे या हिंदी रहे, आपको अपने व्यवहार में उस माध्यम को लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज हम दिन भर बोलते हैं, दिन भर जिस वातावरण में रहते हैं, वैसे ही चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। वही बातें, वही शब्द, वही सभी चीजें हमारे दिमाग में जब स्टोर होती है और जब हम लिखना चालू करते हैं तो वही चीजें निकलती हैं। तो आप अपने जो भी माध्यम है उससे संबंधित शब्द को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद रखिए, अपने शब्दकोश में जो भंडार है उसे बढ़ाइए, और उसी तरीके से आपको फिर तैयारी करनी है और छत्तीसगढ़ को स्ट्रॉन्ग करना है। अब छत्तीसगढ़ का भूगोल आपने देख लिया कि भाई मैप के थ्रू आपने देख लिया कि क्या है। अब छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी जब आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से राज्य की सीमा लगती है, कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती, कौन से जिले से लगती, इन सभी चीजों को देखना। साथ ही नदियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नदियों से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नदियों की लंबाई, क्योंकि देखिए जो भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ फैक्ट याद करना है, जी सिर्फ तथ्य याद करना है कि जैसे मान लीजिए महानदी के बारे में अगर आपको याद करना है तो महानदी कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है, उसमें कितने बांध बने हैं, उन बांध की विशेषताएं, साथ ही महानदी के तट पर क्या शहर है और उनका क्रम, कि भाई पहले अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो उनका क्रम किस तरीके से होगा। तो ये सभी चीजें इतनी तथ्यात्मक है कि आपको एक बार ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है। 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जैसे मैंने 1 महीना पूरा जैसे छत्तीसगढ़ को तैयारी करनी है तो मैंने 1 महीने को फिर से 4 भाग में बांटा। जैसे पहले भाग में मैंने पूरा छत्तीसगढ़ का जो पहला हफ्ता है उसमें मैंने छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की जो भूगोल है उसकी तैयारी की। दूसरे हफ्ते में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की तैयारी की। चौथे हफ्ते में छत्तीसगढ़ का जो लोक संस्कृति वाला पार्ट है उसकी तैयारी की। और चौथे में जो बचे हुए और भी जो भी सब्जेक्ट है या बचे हुए जो भी पार्ट है छत्तीसगढ़ के और साथ ही उसका जो करंट अफेयर है उसकी मैंने तैयारी की। जब आप छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में देखेंगे तो उद्योग, खनिज, ये सभी की जानकारी नक्शे पर आधारित होती है। तो नक्शा आपको सबसे पहले पूरा अच्छे से उसे तैयार करना है। अगर आपका बेस क्लियर है, आपका नक्शा क्लियर है, तो आप भूगोल को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। वो ऐसा है कि आपके दिमाग में नक्शा क्लियर है तो हर चीजें उस नक्शे में बैठते जाएगी, उस दिमाग में बैठते जाएगी और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जब बात करते हैं हम इतिहास की, तो इतिहास में राजवंशों के नाम को आप शीट के थ्रू याद कर सकते हैं। आंदोलन के जितने भी चीजें उन्हें भी आप शीट में शॉर्ट नोट्स की तरह लिखिए और उसे देखिए कि असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस तरीके की रणनीतियां या किस तरीके का आंदोलन हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाता था, उससे संबंधित व्यक्ति कौन थे। जनजातीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय आंदोलन की आप एक कॉलम वाइज शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जनजातीय आंदोलन किस दिनांक में या कौन से सन में हुआ था और ये किस विशेष नाम से जाना जाता है, इसके पक्ष में कौन थे, किसके विरोध में यह किया गया था, और साथ ही इसकी कोई विशेष बात है या उसे किस तरीके से जाना जाता है या क्या वहां पर विशेषताएं थी। ये सभी को लेके सिर्फ पॉइंट वाइज आप एक तालिका जैसा बना सकते हैं, जो आपको एक बार रीड करने से सारी स्टोरी पता चल जाए कि आपने जो भी कहानी रही होगी उस आंदोलन के पीछे की, तो उसे आप 2 से 3 शब्दों में समराइज कर ले कि वो 2-3 शब्द देखने के बाद आपको पूरी कहानी याद हो जाए। तो इस तरीके से आप इतिहास का, साथ ही किस मंदिर को किस राजवंश के किस राजा ने बनाया है, ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है।
उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सभी है वो तथ्यात्मक टाइप के प्रश्न हैं। तो उसमें सिर्फ आपको एक एक बार देखना जरूरी है कि कहाँ पर क्या जानकारी, क्या सूचना है। उस आधार पे आप शीट प्रिपेयर करके बिल्कुल या शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। जो आता है वो है, अब अगला जो भाग है वो है लोक संस्कृति का। तो लोक संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्व क्या है, जनजातीय संस्कृति क्या है, लोक संस्कृति क्या है, लोक गीत, लोक गाथा, लोक नाट्य और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं, और कितने कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। साथ ही पद्मश्री जो पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम, कौन से सन ने मिला, क्यों मिला, ये सभी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति के लिए। क्योंकि संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेंस में जो हमारा 7वां पेपर होता है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियां होनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति के बारे में समझ होनी चाहिए, संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो प्रतिभागी ही नहीं, हर किसी को यहाँ की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए जिस राज्य में आप रहते हैं। तो ये संस्कृति बहुत जानना, इस संस्कृति के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल इन्हीं सभी चीजों पे ज्यादा आप फोकस करें कि जो भूगोल, इतिहास और संस्कृति है। साथ ही अन्य जो पार्ट है उसमें जैसे आपका आता है अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण जो दिसंबर जनवरी के समय जारी होता है, हर साल जारी होता है, तो उसके आंकड़े को आप बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रति व्यक्ति आय, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, राज्य के उद्योग, खनिज, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, हर क्षेत्र से संबंधित आपको अलग अलग अध्याय दिए रहते हैं। उसके सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज होते हैं हर अध्याय के, वो चीज को आप पढ़िए कि कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि वो बहुत विस्तृत रूप में होता है, तालिका और एनालिसिस के फॉर्म में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। क्योंकि वो शासन स्तर का एक सर्वेक्षण है, लेकिन हमें एक आंकड़ों से संबंधित और एक सारांशात्मक टाइप से उसको विश्लेषण करना है। तो सिर्फ जो जानकारी आपको लगती है कि ये हमारे एग्जाम से संबंधित है, आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था की तैयारी होगी। साथ ही करंट अफेयर जो छत्तीसगढ़ का है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपको जनसंपर्क की जो वेबसाइट है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वेबसाइट, तो उससे आपको रोज दिन समाचारों को अपडेट करते चलना है। मान लीजिए आपने अपडेट नहीं किया है, मार्केट में बहुत से आपको छत्तीसगढ़ और नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर है उससे संबंधित बहुत सी मैगजीन मिल जाएंगी, पुस्तिकाएं मिल जाएंगी, तो उसे भी आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कम समय है, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, लेकिन जितनी ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका बहुत अच्छे से बैठेगा आपके दिमाग में और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपनी रणनीति अपनाई थी उसके लिए। और आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेरा था तीसरा प्रयास था, इसके पहले 2 प्रयास तो मैंने पहले प्रयास में लेखाधिकारी का पद प्राप्त किया था और मैं लगातार डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयासरत थी। निश्चित रूप से जब आप तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग कई बार अस्थिर होता है, अशांत होता है, कई बार लगता है कि तैयारी अच्छे से हो नहीं पा रही है, या कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, मानसिक तनाव होता है। तो इन सभी में आपका मन शांत रहना बहुत जरूरी है, आपका दिमाग स्थिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वही आपके दिमाग में स्टोर होती है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो चीजें हम याद नहीं रख पाते हैं या हमारी जो तैयारी वो प्रभावित होती है। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई मानसिक अशांति आपको लग रही है या किसी प्रकार की अस्थिरता अगर आप में आती है तो आप बिल्कुल शांत रहिए, आसपास का वातावरण सकारात्मक रखिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, धैर्यवान रहिए। साथ ही जिस तरीके से मुझे इस तरीके का अगर कोई भी तनाव होता था तो मैं मेडिटेशन और योगा करती थी, जिससे मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती थी। इवन मैं अभी भी करती हूँ और हमेशा जारी रखूंगी उसे, क्योंकि उससे मुझे ध्यान केंद्रण में, साथ ही अपनी तैयारी करने में कि मुझे अपना मन शांत रखना है, अपना दिमाग स्थिर रखना है, उसमें बहुत ज्यादा मुझे सहायता मिलती थी। तो रेगुलरली मैं योग और मेडिटेशन करती हूँ। इस तरीके से आपको जो काम अच्छा लगता है, आपकी रुचि के अनुसार जो काम है वो चीज आप करके अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। लगातार पढ़ाई करने के बजाय आप थोड़े थोड़े स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए कि 1 घंटा की या 2 घंटे की पढ़ाई के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर अगली पढ़ाई कीजिए। साथ ही
जो टारगेट है, बड़ा टारगेट, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए और दृढ़ निश्चय रखिए कि आज का जो मेरा टारगेट है उसे मैं आज कंप्लीट कर लूंगी। तो इस तरीके से आप दृढ़ निश्चय रखेंगे, धैर्य रखेंगे, साथ ही आपको सकारात्मक सोच रखना है। इस बार सफल अगर नहीं हो पाए कोई बात नहीं, यहाँ पर लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपको अगली बार सफल होना है, अगली बार प्रयास करना है, प्रयास निरंतर जारी रखिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मैंने अपनी जो रणनीति अपनाई थी उसकी कुछ बातें आपको शेयर की, और प्रीलिम्स के लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ का जो सब्जेक्ट है उसे बहुत अच्छे से कीजिए। छत्तीसगढ़ से संबंधित आपके पास बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो आपके पास अवेलेबल है, जैसे मुस्कान पब्लिकेशन की, टुटेजा की, अर्जुना की, ये सभी, और सबसे महत्वपूर्ण एक है उपकार पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ जो बृहद संदर्भ है वो। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जिसे मैंने पढ़ा है, और साथ ही पढ़ने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं चारों का मिक्स करके सारांश रूप में। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। छत्तीसगढ़ की तैयारी जब आप करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। कोशिश कीजिएगा कि 50 क्वेश्चन है उसमें से कम 35 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। और इस बार किसी भी तरीके की लापरवाही मत कीजिएगा कि हमारा जो सी सेट क्वालिफाइंग हो गया है तो आप उसे बिल्कुल पासिंग मार्क्स तक बनाइए, लेकिन आप अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए रिस्क लेते हैं तो आपके निगेटिव मार्क्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इस बार आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई नंबर तो बस 1/3 कटने हैं तो चलिए 1-2 तुक्का लगा देते हैं तो उससे कटेगा भी तो कम कटेगा, ये नहीं है। यहाँ पे कितने थोड़े थोड़े नंबर से कंपटीशन होता है। भले आपके क्वेश्चन आपके क्वेश्चन भले कम हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लिमिटेड बनाइए। अगर आप ज्यादा बनाने के चक्कर में रिस्क ले लिया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग में पूरे मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सावधानी रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। उसके साथ ही अब आपको जितने क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो आप सॉलिड बनाइए। कम भी बनता है तो भी आपको सॉलिड रखना है, क्योंकि ये पहला प्रयोग है। इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कट ऑफ नंबर जाएगा, किस तरीके से हम रणनीति बना सकते हैं। तो इस बार हम कोई आशंका ही जता सकते हैं, इस तरीके से हमारी कोई पूर्व निर्धारित रणनीति या पूर्व निर्धारित बातें हम नहीं कर सकते। तो आप सभी को प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। समय बहुत कम है, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और छत्तीसगढ़ को आपको बहुत अच्छे से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.